गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के पोएम के जो प्रश्न आते हैं 15वां और 16 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 8 नंबर के प्रश्न हैं। अगर आपको अच्छी तरह से इस बार 2026 के बोर्ड में 8 में से 8 मार्क्स लाने हैं तो ये क्वेश्चन 15वां और 16वां अच्छी तरह से तैयार कर ले। 100% इसी तरह से इन्हीं पोएम में से प्रश्न बनेंगे। गत परीक्षा में कौन से प्रश्न आ चुके मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। आप स्किप न करके सिर्फ 10 और 12 मिनट इन पोएम्स को तैयार कर लीजिए। 100% आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन सी पोएम तैयार करें और गत परीक्षा में कौन सी पोएम आ गई हैं ये ध्यान दीजिए। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों अब आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना अच्छी तरह से। और ये 2025 के एग्जाम में ये पोएम आई हैं, द बॉल पोएम। 15वां क्वेश्चन है और 2-2 नंबर की इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और 2+2 यानी 2 नंबर ये क्वेश्चन और 2 नंबर ये क्वेश्चन, तो आपकी 4 नंबर की ये पोइट्री एक्सप्लेन मतलब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। 15वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ध्यान दे 2025 में ये द बॉल पोएम से ये क्वेश्चन आया था। और इस बार अब आगे ध्यान देना कौन कौन सी पोएम है ये अथवा में ये पोएम आई है 2025 में, तो थोड़ा सा ध्यान दे। ये पोएम और इसके 2-2 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन बने थे और आपको भी अथवा में आएगी और ये प्रश्न अच्छी तरह से इस तरह से पोएम तैयार करें। स्किप न करके अच्छी तरह से समझे। 10 ऑप्शनों में से ये पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर इस तरह से हैं। आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लें। 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये सारी पोएम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और अब आगे हम अपन चर्चा करते हैं फायर एंड आइस। फायर और आइस पर ध्यान दीजिए। ये है ना जो फायर एंड आइस से इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से पोएम तैयार कर लें और इस सारे प्रश्न आप एक बार एग्जाम से पहले तैयारी कर लें। 100% आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तैयारी आपके हाथ में है, नंबर आपके हाथ में है। अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न तैयार कर लें और सारी पोइट्री को अच्छी तरह से तैयार करके 8 में से 8 नंबर लाने की कोशिश करें। ये टाइगर और टाइगर इन द जू इसमें से भी पोइट्री इस बार इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सिर्फ 10 मिनट में सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप स्किप न करके अच्छी तरह से इस सारे प्रश्नों को तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। और ध्यान दें हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब हम एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा समझा दूं अच्छी तरह से और इस तरह से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सारे स्टेंजा इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं मैंने यहाँ बता दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करना है और ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप अच्छी तरह से तैयार करें। और ये अमांडा पोएम है तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्टेड करना है, इसके क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद अगली पोएम जो आ रही है अमांडा के बाद में, ये अमांडा के क्वेश्चन आंसर हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद आपका जो 6ठी पोएम है एनिमल्स, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें और एनिमल्स में से भी क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है तो आप तैयार कर लें। और इसके बाद आपके टोटल सिलेबस में 10 पोएम हैं। द ट्रीज में से भी बहुत ईजी हैं, ऐसे क्वेश्चन तैयार करें और साथ ही साथ आप थोड़ा सा हर प्रकार के प्रश्नों को लिख के तैयार करें। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये भी इसमें से बहुत अब की बार आने की संभावना है। आप इसके क्वेश्चन भी तैयार कर लें। ये सारी पोएम इस तरह से तैयारी कर लें। समुद्री हाउ वॉज द पायरेट कैसा था, इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी फॉग पोएम है, फॉग, ये भी तैयार कर लें और इसके 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप तैयार कर लें। साथ ही आप लास्ट पोएम है फॉर एंड ग्रेगरी, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर 8 नंबर चाहिए तो ये सारी पोएम के क्वेश्चन मैंने इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। 2025 में प्यारे विद्यार्थियों अब 16वां क्वेश्चन जो है वो 2025 में इस तरह से आया था। आग का संकेत ध्यान रखना, ये है ना 2025 के मतलब एग्जाम आया था। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, आग किसका संकेत देती है? फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ग्रीड विच कैन बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन।
आग तृष्णा और लालच की ओर संकेत करती है, जो विनाश का मुख्य कारण है। इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशंस विच इफ अनकंट्रोल कैन ब्रिंग ruin एंड डिस्ट्रक्शन। ये जो मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, जो अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये क्या ला सकती है, विनाश, बर्बादी और डिस्ट्रक्शन ला सकती है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन 2025 के बोर्ड में आया। इसके बाद ये क्वेश्चन आया है, इसमें से क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, कवित्री शेर को किस प्रकार पहचानने का सुझाव देती हैं। द पोइट आपने ध्यान रखना, ये जो पोएम है ना, ये कौन सी पोएम है, कैसी है, ह्यूमरसली, मतलब ये पोएम है, तो ध्यान रखना, द पोएम humorously suggests us that we can identify lion when we see a large and tawny beast that roars loudly and makes us feel like we are dying। ये हास्यप्रद कविता है और जो हमें सुझाव देती है कि हम वी कैन आइडेंटिफाई ए लायन, हम एक शेर की पहचान कर सकते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह से एक बड़े जानवर को देखें, और जो पीले भूरे रंग का होता है और वो दहाड़ता है और हमें मतलब ऐसी आभास होता है, मरने जैसा फील होता है, और इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी जो एशियन लायन है, उस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया कि द पोएम humorously suggests that we can identify lion when we see a large and tawny beast that roars loudly and makes us feel like we are dying। प्यारे विद्यार्थियों, इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पोएट्री संबंधी नोट्स चाहिए, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट में ज़रूर लिखें। ये 8 नंबर इस बार आपके हाथ में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो सारी पोएम के क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, आप 15वां और 16वां क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयारी करने की कोशिश करें। 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इन्हीं पोएम में से प्रश्न 2026 के बोर्ड में आएंगे। और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको सही ढंग से एड्रेस पता लिखकर हम आपको ये नोट्स इसके भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।